सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग गणित पढ़ेंगे। 8वीं कक्षा के लिए बिहार की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसके कुछ सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो प्रतिशत के बारे में बच्चों हमने पिछले कक्षाओं में चर्चा किया है कि जब हम 100 में किसी वस्तु की संख्या, किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की स्थिति की गणना करते हैं तो वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे 50% बच्चे खेल रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 में 50 बच्चे खेल रहे हैं। 10% बच्चे आज रोटी खाए तो इसका मतलब ये हुआ 10% बच्चे आज रोटी खाए तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 10 बच्चे आज रोटी खाए। तो प्रतिशत की परिकल्पना यही है कि 100 में उस वस्तु की क्या स्थिति है, गणना क्या है, ये हम समझ लेते हैं। तो आइए हम उसके प्रतिशतता के प्रयोग पर कुछ बात करते हैं। तो आइए हम सवाल से शुरू करते हैं। सवाल है कि रवि ने एक पुरानी टेलीविज़न 3000 रुपया में खरीदा। उसने 700 रुपया उसके मरम्मत पर, 50 रुपया टेम्पो भाड़ा पर खर्च कर उसे अपने दुकान पर लाया और ग्राहक को 4500 रुपया में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या निकालना है? लाभ या हानि प्रतिशत। मतलब कि इस सवाल में हानि होती है या लाभ होता है, और अगर हानि या लाभ होता है तो प्रतिशत में कितना होता है, 100 में कितना होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रतिशत का प्रयोग जब हमें लाभ या हानि की गणना करनी होती है तो वहाँ प्रयोग करते हैं। कहीं दुकान पर जब वस्तु बेचा जाता है तो उस पर कुछ छूट रखा जाता है, बट्टा रखा जाता है कि 5% बट्टा है या 10% छूट है, तो वहाँ भी हम प्रतिशत की गणना करते हैं। तो जब बट्टा या छूट की गणना करनी हो या जब लाभ या हानि की गणना करनी हो तो वहाँ पर हम प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। तो इस सवाल में क्या है, एक टेलीविज़न जो है वो 3000 रुपया में खरीदा गया और मरम्मत में 700 रुपया खर्च किया गया और टेम्पो भाड़ा में 50 रुपया खर्च किया गया और फिर बेचा कितना लग गया? 4500 रुपया में बेचा गया। तो कुल लागत कितना हुआ? पहले हम लागत निकाल लें, कुल लागत। तो कुल लागत तो कितना है? तो 3000 रुपया में तो खरीदा गया और फिर 700 रुपया मरम्मत पर खर्च किया गया और 50 रुपया टेम्पो भाड़ा पर खर्च किया गया। तो टोटल कितना आ गया? तीनों को जोड़ देंगे तो 3750 रुपया, यानी कि कुल लागत, यानी कि क्रय मूल्य। कुल लागत को हम क्रय मूल्य भी कह सकते हैं कि कुल लागत कितनी है, क्रय मूल्य कितना हुआ। तो कितना हुआ? 3000 खरीदा, 700 रुपया मरम्मती में, 50 रुपया भाड़ा में, कुल मिलाकर 3750 रुपया उसका कुल लागत हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य का मतलब हुआ कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। क्रय मूल्य का मतलब कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, या कुल लागत। तो कुल लागत या कुल जो भी कितना में खरीदा गया, मरम्मत में, भाड़ा में, सब मिला देंगे तो कुल लागत यानी कि क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का मतलब कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना है? यहाँ विक्रय मूल्य है 4500 रुपया। तो अब ये देखिए कि कुल लागत यानी कि क्रय मूल्य 3750 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 4500 रुपया है। तो इसका मतलब ये है कि जितना लागत हुआ उससे ज्यादा में बेचा गया। तो क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य अधिक है, जितनी लागत हुई उससे ज्यादा में बेचा गया तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ उस स्थिति में होती है जब विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, यानी कि जितना लागत हुआ, जितना क्रय मूल्य हुआ उससे ज्यादा में बेचा गया, तो यहाँ क्या होगा? लाभ होगा।
अगर यहाँ विक्रय मूल्य कम होता और क्रय मूल्य अधिक होता तो यहाँ हानि होती, तो यहाँ क्या होगा, लाभ होगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ का सूत्र हम लोगों ने चर्चा किया है कि लाभ का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। मतलब कि जितना में वस्तु बेची गई और जितना में खरीदी गई थी वो दोनों का अंतर, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकलता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 4,500 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 3,750 रुपये। तो कितना हुआ, कितना बच गया, 4,500 में 3,750 घटाइए, कितना बचा, तो 250 जोड़ देंगे तो 4,000 और 500 और 250 यानी कि 750 रुपये। आप घटा भी सकते हैं, आप घटा लीजिए 4,500 और इसमें से घटा लीजिए 3,750, घटाइए, जीरो में जीरो, इसमें से दहाई 10 में से 5 गया 5, ये 4 एक दहाई 1400, 14 में 7 घटा 7, 3 में 3 घटा 750 रुपये। तो लाभ कितना हुआ, 750 रुपये होगा। तो अब निकालना क्या है, यहाँ लाभ नहीं ज्ञात करना है, यहाँ ज्ञात करना है कि लाभ या हानि प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत का मतलब कि 100 रुपया में कितना लाभ होता है। यहाँ 750 रुपया लाभ होता है 3,750 रुपया। जब लागत 3,750 रुपया है तो लाभ कितना हुआ, 750 रुपया हुआ। अब ये ज्ञात करना है कि 100 में कितना लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का मतलब कि 100 रुपया में कितना लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है। या हम एक नियम से भी निकाल सकते हैं कि 3,750 रुपया में 750 रुपया लाभ हुआ, तो 1 रुपया में 750 बटा 3,750 रुपया, और 100 रुपया में 750 बटा 3,750 गुना 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सूत्र भी है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ, 750 गुना 100, क्रय मूल्य कितना है, 3,750। अब क्या इससे कटेगा, एक दहाई से एक दहाई कट गया, 10 से लग गया, 75 बार में 375, और ये 5 बार में कटेगा क्या, 5 बार में कटेगा, 5 25 25 की 5 दहाई 2, 7 25 35 और 2 37, 5 बार में कटेगा। ऊपर 100 नीचे 5, 5 से फिर 100 कटेगा, 20 बार में विभाजित होगा, यानी कि 20%। ये क्या हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 20%, यानी कि 100 रुपया में 20 रुपया लाभ इसमें होता है। तो इस तरह से बच्चों ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी इसी तरह का है। सवाल ये है कि अमित 2 कुर्सियां 550 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। कुर्सी बेचता है, 2 कुर्सी बेचता है, और प्रत्येक कुर्सी वह बेचता है कितना में, 550 रुपये। आइए लिखते हैं, अमित 2 कुर्सियां 550 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। इनमें से एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है।
कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और है कि प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कई सवाल हैं। सवाल यह है कि दो कुर्सी बेची गई और दोनों कुर्सी 550 रुपया में बेची, लेकिन 550 रुपया में तो बेची गई, लेकिन पहली कुर्सी में 10% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी में 20% की हानि होती है। तो ये ज्ञात करना है कि कुल दोनों कुर्सी बेचने पर कुल लाभ कितना हुआ या कुल हानि कितनी हुई, और दोनों कुर्सियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अमित दो कुर्सी बेचता है कितना में? 550 रुपये में, और एक पर होता है 10% लाभ और दूसरे पर होता है 20% लाभ। तो 10% लाभ पहली कुर्सी पर होता है। तो 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया की वस्तु 110 रुपया में बेची गई, तभी ना 10% लाभ हुआ। 10% लाभ का मतलब हुआ कि 100 रुपया की वस्तु 110 रुपया में बेची गई। तो 10% लाभ में क्रय मूल्य 100 होगा और विक्रय मूल्य 110 रुपया होगा, और कुर्सी बेची कितना में गई? 550 रुपया। यानी कि चूंकि विक्रय मूल्य 110 रुपया, तो क्रय मूल्य 100 रुपया। 100 रुपया की वस्तु को 110 रुपया में बेचा जाएगा, तभी ना 10% लाभ होगा। तो 10% की लाभ पर विक्रय मूल्य 110 रुपया और क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना? 100/110। इसलिए विक्रय मूल्य कितना? 550 रुपया। 550 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना? तो क्रय मूल्य होगा 100/110 गुना 550। अब क्या होगा? 1 0 से 1 0 10 से कट गया और 11 पीछे 55। 100 गुना 5 कितना आ गया? 500 रुपये। यानी कि पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना? 500। पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 500 रुपया आ गया, है ना। पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपया। अब इसी तरह से दूसरी कुर्सी के लिए भी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। वहां क्या होता है? वहां 20% की हानि होती है, यानी कि 100 रुपया की वस्तु को 80 रुपया में बेचा जाता है, तब 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य भी इसका निकालेंगे। आइए निकालते हैं। यह 20% हानि पर अब हम लिखेंगे। तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपया, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो लिखेंगे, चूंकि विक्रय मूल्य 80 रुपया, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो क्रय मूल्य 100/80। इसी तरह से विक्रय मूल्य कितना है? दूसरी कुर्सी भी 550 रुपया में ही बेची जाती है,
तो 550 रुपया, 550 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 100/80 गुना 550। अब इसको हम विभाजित करेंगे, तो विभाजित करिए। 20 से विभाजित होगा 20 × 25 100 और 20 × 80। अब 550 है, यहाँ 4 है, 2 से कटेगा, कितना आएगा? 275 और ये 2 आ गया। 5 गुना 275/2 गुना करिए, कितना आएगा? गुना करके देखिए कितना आता है। 275 गुना 5, 5 × 25 की 5 दहाई 2, 5 × 7 35, 2 37 की 7 दहाई 3, 5 2 10 3 13, 1375। और फिर उसमें 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे, 2 × 6 12, 3 में से 2 घटा 1 17, 2 8 16, 7 में से 6 गया 1 15, 2 7 14, 1 आ गया, 10 दे के 0, 2 × 5 10, यानी कि 687 रुपया 50 पैसे। 687 रुपया 50 पैसे। ये क्या हुआ? ये हुआ दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 687 रुपया 50 पैसे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना ये है कि कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है और प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य तो निकल गया। पहले कुर्सी का क्रय मूल्य 500 रुपया और दूसरी कुर्सी का मूल्य 687 रुपया 50 पैसा। तो कुल लाभ या हानि, तो कुल लाभ या हानि के लिए हम क्या करेंगे? कुल लाभ या हानि के लिए हम क्या करेंगे कि कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करें। निकालिए, कुल क्रय मूल्य कितना आ गया? कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? 550 रुपया पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी भी 550 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 1100 रुपया। कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया? कुल विक्रय मूल्य कितना है? तो कुल विक्रय मूल्य आ गया, पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? नहीं, ये कुल ये विक्रय मूल्य हुआ 550 रुपये। कुल विक्रय मूल्य कितना में बेचा गया? 550 रुपये में, और 550 रुपये में 1100 रुपये। कुल विक्रय मूल्य कितना? कुल क्रय मूल्य कितना? तो कुल क्रय मूल्य निकल कितना है? तो पहली कुर्सी का 500 रुपया और दूसरी कुर्सी का कितना? 687 रुपया 50 पैसे। तब जोड़िए क्या आता है? तो जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़ने पर आएगा 5 6 11, कितना? 1187 रुपया 50 पैसे। तो क्रय मूल्य आया 1187 रुपया 50 पैसा और विक्रय मूल्य आया है 1100 रुपया, 1100 रुपया। तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा कि हानि हुई? तो हानि हुई। ये क्रय मूल्य ज्यादा है, अधिक है, और विक्रय मूल्य कम है, तो लाभ होगा कि हानि हुई? तो हानि हुई। हानि बराबर क्या होगा? हानि के लिए क्या करेंगे? हानि के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। हानि ज्ञात कैसे करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। तो आइए घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या है? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 1187 रुपया 50 पैसा और विक्रय मूल्य कितना है? 1100 रुपया। दोनों को घटा देंगे तो कितना आ गया? 87 रुपया 50 पैसा। तो हानि कितनी हुई?
हानि हुई 87 रुपया 50 पैसे। तो इस तरह से बच्चों हम लाभ या हानि की गणना में प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ सवाल आप नोट कर लीजिए और वो सवाल आप जरूर बनाएंगे और व्हाट्सएप पर उसे साझा करेंगे। ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लाभ या हानि की गणना करते समय प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। तो आइए सवाल नोट कर लीजिए। सवाल यह है कि नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर 9,000 रुपये में खरीदा। नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर कितना में खरीदा? यह खरीदा 9,000 रुपया में खरीदा। 9,000 रुपया में खरीदा और क्या, कुछ समय काम में लेकर वह उसके रख रखाव पर 500 रुपया खर्च कर, कुछ समय काम में लेकर वह उसके रख रखाव मरम्मत पर 500 रुपया खर्च कर नीरज ने उसे 9,000 रुपया में बेच दिया। 9,000 रुपया में बेच दिया। 9,000 में खरीदा, कुछ समय रखा, 500 रुपया उस पर मरम्मत रख रखाव में खर्च किया और पुनः वह 9,000 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत हानि कहते हैं। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ये क्या होगा, आप समझ रहे हैं? इसमें प्रतिशत का प्रयोग हमें करना है। तो प्रतिशत के प्रयोग के लिए क्या है कि 9,000 रुपया में खरीदा और फिर 500 रुपया उसकी मरम्मती पर खर्च किया, तो कुल लागत कितना हो गया? 9,000 जोड़ 500 यानी कि 9,500 रुपये। और बेचा कितना? 9,000 में, यानी कि लागत 9,500 और विक्रय मूल्य 9,000, यानी कि विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है। तो हानि होगी कि लाभ होगा? तो हानि होगी। 9,500 लागत और विक्रय 9,000, तो हानि होगी। और इस तरह से हानि का सूत्र, हानि प्रतिशत का सूत्र से हम इसका गणना कर लेंगे। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? हानि प्रतिशत का सूत्र होगा हानि गुना 100। हानि प्रतिशत का सूत्र होगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना है? 500 रुपया। 500 गुना 100 बटा 9,000। इस तरह से गणना करके आप हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आज आपने ये समझा कि प्रतिशत का अनुप्रयोग हम लाभ हानि की गणना में कैसे करते हैं। तो आप सबों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ हो।